हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूरिका। आप जुड़े हुए हैं यूरिका लाइफ साइंस यूट्यूब चैनल पे। और आज हम बात करेंगे गेट के एग्जाम की, यानी कि जो हमारा गेट एग्जाम है 2026 में एक्सेल एंड बीटी के रिगार्डिंग। सो गेट 2026 जो है ऑर्गेनाइजिंग इंस्टीट्यूट हमारा आईआईटी गुवाहाटी होने वाला है। कुछ इन्फॉर्मेशन लेंगे, कुछ बेसिक सी बातें डिस्कस करेंगे और आपको इसी चैनल पे गेट लाइफ साइंस और गेट बीटी के कुछ पीवाईक्यूज और कुछ कंसेप्ट रिलेटेड वीडियोस मिलेंगे फॉर एग्जाम 2026 के लिए। तो काफी सारे इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, तो लगातार इससे जुड़े रहिए, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, एग्जाम की डेट की बात करूं मैं, तो एग्जाम का डेट आपका अनाउंस हो चुका है कि गेट का एग्जाम फरवरी 7, 8, 14 और 15 को होगा 2026। अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं जो आप लाइफ साइंस को, यानी कि लाइफ साइंस के लिए हमारा एक्सेल कोड लगता है और बायोटेक्नोलॉजी के लिए बीटी कोड लगता है। अगर आप लाइफ साइंस में एग्जाम देने वाले हैं तो आपका एग्जाम होने वाला है सैटरडे को Feb 7, 2026। ये रहा आपका टेस्ट कोड, राइट। और अगर आप बीटी का एग्जाम देने वाले हैं तो बीटी का एग्जाम होने वाला है सेम डेट पे, लेकिन आफ्टरनून सेशन में यहाँ पर। तो यानी कि आपका मॉर्निंग वाला सेशन एक्सेल के गेट के एग्जाम के लिए हो जाएगा और जो बीटी का एग्जाम है वो आफ्टरनून में हो जाएगा। एक ही दिन में आपके दोनों एग्जाम कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। तो आई होप जो हम सब लाइफ साइंस वाले स्टूडेंट होते हैं जनरली इन्हीं दोनों एग्जाम को टारगेट करते हैं। और इसका रीजन भी है क्योंकि इसका जो सिलेबस है वो 70 to 75% जो है CSIR से मैच करता है। तो अगर आप CSIR की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप इन एग्जाम्स को भी क्वालिफाई कर सकते हैं। बट हाँ, कुछ टॉपिक्स यहाँ पे एक्स्ट्रा होते हैं, यानी कि डिफरेंट होते हैं, CSIR के नहीं होते वहां पर, तो यहाँ पे आपको अलग से प्रिपेयर करना पड़ता है। तो एक एक करके कुछ इनके एग्जाम पैटर्न्स की बात कर लेते हैं। तो अगर मैं पहले गेट लाइफ साइंस की बात करूं तो यहाँ पे 3 सेक्शन चले आते हैं। पहला सेक्शन जनरल एप्टीट्यूड के लिए होता है, दूसरा सेक्शन केमिस्ट्री के लिए होता है जिसका कोड XLP है, और तीसरा सेक्शन लाइफ साइंस सब्जेक्ट के लिए होता है जहां पे टोटल 5 सब्जेक्ट चले आते हैं। ये रहे, पहला है बायोकेमिस्ट्री जिसके लिए कोड ये लगता है, एंड बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, जूलॉजी एंड फूड टेक्नोलॉजी। तो इनमें से आपको कोई दो सब्जेक्ट को चूज करना पड़ता है, दो सेक्शन को चूज करना पड़ता है। और अगर हम जनरल एप्टीट्यूड और केमिस्ट्री की बात करें तो ये दोनों कंपलसरी होते हैं, लेकिन यहाँ से आपको कोई दो सेक्शन को चूज करना पड़ता है अटेम्प्ट करने के लिए, राइट। अब कंपलसरी होने का मतलब ये नहीं कि आपको नहीं आता है तो भी आपको अटेम्प्ट करना है, मतलब यहाँ पे आपके पास चॉइस नहीं है, लेकिन अगर आपको नहीं आता है तो आपको नहीं अटेम्प्ट करना है क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी हो जाती है, ठीक है। फिर इसके बाद अगर मैं मार्किंग स्कीम की बात करूं तो यहाँ पे देखा जाए कि जनरल एप्टीट्यूड टोटल 15 मार्क्स का आता है, केमिस्ट्री 25 मार्क्स का आता है, और जो हमारे पास सेक्शन क्यू से लेके यू तक है जिसमें से आपको कोई दो अटेम्प्ट करने होते हैं, यानी 2 सेक्शन आपको अटेम्प्ट करने होते हैं, उनका टोटल मार्क होता है 60। एक सेक्शन का 30 और दूसरे सेक्शन का 30 मिला के हो गया 60। तो यहाँ पे अगर मैं मार्किंग स्कीम की बात करती हूँ तो टोटल क्वेश्चन हमारे पास 65 आते हैं, जिसमें से 10 क्वेश्चन जो होते हैं वो जनरल एप्टीट्यूड के होते हैं और 55 क्वेश्चन जो होते हैं सब्जेक्ट्स के होते हैं। तो यहाँ पे कौन कौन सा सब्जेक्ट आ जाता है, आपका केमिस्ट्री वाला सब्जेक्ट आ जाता है, और जो दो सेक्शन आपने चूज किए हैं वो, तो इन दोनों को मिला के टोटल आपके 55 क्वेश्चन बनते हैं। यानी आप ऐसा कह सकते हो कि केमिस्ट्री के जो है आपके पास टोटल 17 क्वेश्चंस होते हैं। 17 क्वेश्चंस आपको केमिस्ट्री के मिलेंगे, और बाकी जो दो सेक्शन है उसके 30 प्लस 30 क्वेश्चंस आते हैं और टोटल हो जाते हैं 60, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं एक बार और डिटेल में अगर मार्किंग की बात करूं तो यहाँ पे हमारे पास जो जनरल एप्टीट्यूड है, जनरल एप्टीट्यूड में से आपको 5 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो 1 नंबर के होंगे, ठीक है, और 5 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो आपके 2 नंबर के होंगे, ठीक है। तो टोटल ये मार्क्स हो गए आपके 10। तो टोटल मार्क्स हमारे पास 15 मार्क्स का हमारे पास जनरल एप्टीट्यूड आता है, और अगर मैं क्वेश्चंस की बात करूं तो हमारे पास टोटल 10 क्वेश्चन होते हैं फॉर जनरल एप्टीट्यूड, ठीक है। सेम अगर मैं केमिस्ट्री की बात करती हूँ तो केमिस्ट्री में हमारा क्या होता है, केमिस्ट्री में हमारे पास 9 क्वेश्चन होते हैं जो 1 नंबर के होते हैं, तो यहाँ पे 9 मार्क्स बन गए। और 8 क्वेश्चन होते हैं जो 2 नंबर के होते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे 16 मार्क्स चले आते हैं। तो टोटल ऑफ नंबर क्वेश्चन हमारे पास 25 मार्क्स के क्वेश्चन आ जाते हैं। और अगर क्वेश्चन टोटल बात करूं तो ये होते हैं 17। तो हमारे पास 17 क्वेश्चन आएंगे, 25 मार्क्स के आ जाएंगे, ठीक है। अब इसी तरह अगर मैं आपको सब्जेक्ट्स की बात करती हूँ तो आप मान लीजिए कोई भी एक सब्जेक्ट चूज करें, यानी कोई एक सेक्शन के लिए अगर मैं बताऊं तो एक सेक्शन के लिए यहाँ पे टोटल आपको 19 क्वेश्चंस मिलेंगे, और इन 19 क्वेश्चंस
और मार्क्स कितने होने वाले हैं? 30 मार्क्स होंगे और क्वेश्चन 90 होंगे। तो कैसे? यहाँ पे 8 क्वेश्चन 1 नंबर के होते हैं, ठीक है, और जो 11 क्वेश्चंस होते हैं वो आपके 2 नंबर के होते हैं, तो टोटल हो गया 22। तो यानी आपके पास 30 मार्क्स का सब्जेक्ट का एक सेक्शन, कोई भी एक सेक्शन चूज करते हो तो 30 मार्क्स आ जाएंगे। और क्वेश्चन की बात करूं तो यहाँ पे क्वेश्चन कितने आ जाएंगे आपके? तो टोटल हो गए 19 क्वेश्चंस, ठीक है। तो 17 क्वेश्चन केमिस्ट्री से हो जाते हैं और यहाँ पे 19 क्वेश्चंस होंगे, टोटल 19 क्वेश्चंस होंगे और मार्क्स आपके रहेंगे 30 मार्क्स होते हैं एंड क्वेश्चन 19 होते हैं। और इस तरीके से आपकी ये पूरा सब्जेक्ट सेक्शन कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम। चलिए अब बात करते हैं बीटी की। तो जब हम बीटी की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास जनरल एप्टीट्यूड चला आता है 15 मार्क्स का, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स चली आती है 13 मार्क्स की, और जो हमारे सब्जेक्ट क्वेश्चन होते हैं वो 72 मार्क्स के चले आते हैं। तो टोटल हमारे पास 100 मार्क्स का पेपर आ जाता है। तो यहाँ पे देखा जाए तो जनरल एप्टीट्यूड आपका 15 मार्क्स का आता है, जो सेम होगा, सेम जैसे अगर मैं जनरल एप्टीट्यूड जैसे हमने एक्सेल के लिए बात किया था, तो सेम यहाँ पे भी कि 5 क्वेश्चन 1 नंबर के होंगे और 5 क्वेश्चन 2 नंबर के होंगे। इस तरीके से वो आपको मार्किंग देंगे। तो टोटल आपके पास 15 मार्क्स का क्वेश्चन चला आता है और नंबर ऑफ क्वेश्चन बोलूं तो यहाँ पे 10 क्वेश्चन चले आते हैं। तो ये तो हो गया हमारा जनरल एप्टीट्यूड के बारे में, ठीक है। अब ये जो है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और सब्जेक्ट क्वेश्चन को मिला के अगर मैं बोल देती हूँ कि टोटल जो सब्जेक्ट वाला पोर्शन होता है, तो सब्जेक्ट वाले पोर्शन में क्या होता है, इन दोनों को मिला के, तो सब्जेक्ट वाले पोर्शन में 25 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें कि 1 नंबर के क्वेश्चंस होंगे और वो 25 मार्क्स कंटेन करेंगे। और दूसरा होता है आपके 30 मार्क्स के क्वेश्चन, जो कि 2 मार्क्स के होते हैं और ये कंटेन करते हैं टोटल 16 मार्क्स। तो आपके पास नंबर ऑफ क्वेश्चन 85 चले आते हैं, यानी 85 मार्क्स चला आता है। और नंबर ऑफ क्वेश्चन की मैं बात करूं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पूरे 55 चले आएंगे। तो 55 क्वेश्चन होते हैं और 85 मार्क्स जो है आपको इसमें मिलते हैं। अब दोनों ही एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग होती है। तो नेगेटिव मार्किंग देखा जाए तो यहाँ पे क्या आती है, नेगेटिव मार्किंग एमसीक्यूज के लिए ही होती है। देखिए यहाँ पे हमारे पास जो गेट का एग्जाम होता है वहां पे एमसीक्यूज टाइप के क्वेश्चन आते हैं, एमएसक्यू टाइप के क्वेश्चन आते हैं और एनएटी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ये 3 होता है। एमसीक्यूज का मतलब है कि आपके पास 4 ऑप्शन दिए रहेंगे इस तरीके से, 1 2 3 4, और इनमें से कोई एक ही सही होने वाला, मान लीजिए सेकंड सही हो गया। लेकिन एमएसक्यू में क्या होता है, अगर आपके पास 4 ऑप्शन दिए हैं तो हो सकता है कि आपकी कोई 2 आंसर सही निकल जाए, हो सकता है कोई 3 सही निकल जाए, हो सकता है कि चारों की चारों सही हो जाए, यानी एक से ज्यादा ऑप्शन सही होने के चांसेस रखते हैं, इसीलिए इसको मल्टीपल सिलेक्टिव क्वेश्चन बोलते हैं। एनएटी का मतलब होता है कि यहाँ पे आपको कोई ऑप्शंस नहीं दिए जाएंगे बेसिकली, लेकिन आपको यहाँ पे न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है तो आपको यहाँ पे कुछ वैल्यूज पुट करने पड़ेंगी, यानी जो भी आपका न्यूमेरिकल है उसको सॉल्व करना पड़ेगा और उस सॉल्व करके वहां पे जो भी वैल्यू निकलेगी, जैसे मान लीजिए 2.4 है तो मुझे 2.4 टाइप करना पड़ेगा और इसके लिए आपको कैलकुलेटर भी दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो सिर्फ एमसीक्यूज में ही नेगेटिव मार्किंग होती है, और वो भी अगर कोई एमसीक्यूज है और वो 1 नंबर का है तो वहां पे नेगेटिव मार्किंग 1/3 होती है, और 1/3 का मतलब है 0.33 मार्क्स जो होते हैं डिडक्ट हो जाएंगे अगर आप वो क्वेश्चन रॉन्ग अटेम्प्ट करते हो तो। और अगर कोई एमसीक्यू है जो 2 नंबर का है तो यहाँ पे आपकी नेगेटिव मार्किंग 2/3 होती है, जिसको हम पॉइंट में बोल सकते हैं 0.66 मार्क्स आपके डिडक्ट हो जाएंगे अगर आप कोई रॉन्ग आंसर अटेम्प्ट करते हो तो, यानी कोई क्वेश्चन है जिसको आप रॉन्ग कर देते हो, तो इस तरह के। और एमएसक्यू और एनएटी टाइप के क्वेश्चन के लिए कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, और ना ही अगर मान लीजिए ये एमएसक्यू है और आप इसके चारों ऑप्शन सही है लेकिन आपने सिर्फ सेकंड और थर्ड को मार्क किया, तो ऐसा नहीं है कि आपको आधे नंबर मिल जाएंगे। तो यहाँ पे कोई भी पार्शियल मार्किंग नहीं होती है, या तो फुल मार्क्स मिलेंगे या तो मिलेंगे ही नहीं अगर आप अटेम्प्ट नहीं करते हैं तो, और अगर आप अटेम्प्ट कर लेते हैं तो फुल मार्क्स मिलेंगे। कोई पार्शियल मार्किंग जैसा कोई सिस्टम नहीं है यहाँ पर। ओके, अब हमारे पास गेट एक्सेल के एग्जाम में हमारे पास 5 सेक्शंस होते हैं, राइट, और उनमें से आपको कोई 2 सिलेक्ट करना होता है ताकि आप उसको अटेम्प्ट करो। 2 सेक्शन आपको चूज करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये 2 सेक्शन जो है ना आप एग्जाम के टाइम पे ही चूज कर सकते हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपको पहले से सिलेक्ट करना है, तो आप एग्जाम के टाइम पे चूज कर सकते हो। तो यहाँ पे जो 5 सेक्शन है ना, ध्यान रखिए, एक सिंपल सा छोटा सी बात है कि यहाँ पे जो है ना आपको कोई 3 सेक्शन को टारगेट करना चाहिए,
क्योंकि बात ये है कि अगर आप कोई 3 सेक्शन को टारगेट करते हैं तो उससे होता फायदा ये है कि अगर मान लीजिए कोई एक सेक्शन है जो बहुत ही ज्यादा टफ आ गया, आपने 100% पढ़ा बट स्टिल वो बहुत ज्यादा टफ आ गया, तो आपके पास एक दूसरा सेक्शन रहेगा जहां पे आप मैक्सिमम क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके मैक्सिमम मार्क्स अचीव कर सकते हो, राइट। तो इसीलिए जो है ऐसे मत कीजिएगा कि 2 सेक्शन है तो मैं 2 ही सेक्शन को टारगेट करूंगी, आप किसी 3 सेक्शन को टारगेट करके चल सकते हो, क्योंकि कब क्वेश्चन कहाँ से आ जाए और किस टॉपिक से ज्यादा टफ क्वेश्चन आ जाए आप कह नहीं सकते, है ना। तो ये एक सजेशन है, आप इसको ध्यान में रख सकते हो अपने अपकमिंग एग्जाम्स के लिए, राइट। और अगर आपका मन हो तो आप यहाँ पर इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, जो गेट एक्सेल और बीटी का यानी कि ये जो गेट एग्जाम है 2026 के लिए, इसका जो ब्रोशर है मैं टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर कर दूंगी। आई होप ये आपने ऑलरेडी रीड करके रखा होगा, लेकिन फिर भी अगर कुछ पॉइंट रह जाते हैं तो आप वहां से डाउनलोड करके रीड कर सकते हो। और इसी चैनल पे आपको कुछ गेट रिलेटेड कंटेंट भी देखने को मिलेगा अपकमिंग टाइम में, तो इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन और कंटेंट के साथ। ओके, तब तक आप अच्छे से पढ़ाई करिए एंड टेक केयर एंड बाय बाय।